BACS इंदौर की एक बहुत प्रसिद्ध और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली एकेडमी BACS एकेडमी से मैं मोहन मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वापस से अपने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम लगातार आपके सामने वीडियो लेकर आ रहे हैं हिंदी विषय के सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। तो BACS एकेडमी आपके लिए छोटा सा प्रयास कर रही है कि आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो PSC हो, SI हो, पटवारी हो, व्यापम हो, कुछ भी हो, जिसमें भी हिंदी के अंदर आपको कुछ पूछा जा रहा है, जिसमें हिंदी से संबंधित कोई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसी कोई तैयारी आप कर रहे हो तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ ये सारे वीडियोस आप ज़रूर देखिए। ये सारे वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी मददगार होंगे। इसमें आपको दो बेनिफिट BACS दे रही है, हमारी BACS एकेडमी दो बेनिफिट ये दे रही है कि आपको 50 क्वेश्चन आपको दे रही है किसी भी विषय से संबंधित, और उन्हीं विषय क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसा कि कल के लेक्चर में भी और उसके पहले के लेक्चर्स में भी किया गया था। कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने वर्णमाला को कवर किया था, उसके कल के लेक्चर्स में हमने समास को कवर किया था, इसके पहले हमने वर्णमाला के लेक्चर को कवर किया था। आज भी एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। वही आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे, MCQs बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। MCQs बेस्ड क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, वैसे ही समझेंगे और उनका डिटेल जहाँ जहाँ क्वेश्चन को समझाना है बिल्कुल उससे संबंधित सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर मेरे वीडियोस के माध्यम से देखते रहेंगे। ये तो रहा कि आपको इस प्रकार का बेनिफिट BACS देती चली आ रही है हमारी एकेडमी, जो काफ़ी प्रसिद्ध एकेडमी है, क्योंकि BACS का प्रयास ये है कि सभी को मिले और हर व्यक्ति क्या करे, इससे फ़ायदा उठाए, हर व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिले। फिर भी ये तो हम आपके सामने 50 क्वेश्चन के साथ में जो आपको सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ इसका डिटेल कंटेंट भी आपको बीच बीच में क्वेश्चन समझाते समय देते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपको और भी डिटेल समझना है, और भी डिटेल हमारी ऑफलाइन क्लास इंदौर में जो है उसमें बहुत डिटेल के अंदर ये चीज़ और भी अच्छे से समझाई जा रही है। तो अगर आपका ऐसा मौका लगे तो आप डेफिनेटली हमारी ऑफलाइन क्लास को भी क्या की विज़िट कीजिए। हमारी ऑफलाइन क्लास इंदौर में आइए और यहाँ पर डिटेल में जो भी समझाया जा रहा है वो चीज़ आपको बहुत अच्छा सुनकर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि अपनी डिटेल के अंदर आपको यहाँ पर स्टडीज़ आपको हर टॉपिक पर यहाँ पर मिलेगी, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। उस विषय से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो में तो हम जितना कवर कर सकते हैं उतना ही कवर कर पाते हैं। एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा हम कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लास में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। ऑफलाइन क्लास में वही लेक्चर आपको 2, 3, 4, 5 जितने लेक्चर में आपको समझ में नहीं आए उतने लेक्चर में क्या किया जाता है, आपका मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए आप, और जो एक चीज़ ये होती है कि फेस टू फेस हम सामने रहते हैं, फेस टू फेस आपको जो पूछना है वो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मुझसे आप पूछ सकते हो। आपकी क्यूरीज क्या हो जाएगी, हाथ तो सॉल्व हो जाती है। इसलिए कोशिश करिएगा कि अगर आप कर सकें तो डेफिनेटली ऑफलाइन क्लास हमारी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए, अभी ऑनलाइन मोड के ऊपर हम हैं, तो ऑनलाइन मोड पर मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो सब करिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे BACS चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए इसे सभी अपने मित्रों के साथ, कमेंट करिए, फॉलो करिए। जितने ज़्यादा व्यूवर्स होंगे, जितने ज़्यादा फॉलोवर्स होंगे, जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे, हमें और भी आगे वीडियो बनाने में ये हमारे लिए मददगार होते हैं। हमें और आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ और डिटेल में वीडियोज़ बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। आपके लाइव जो कमेंट्स होती है, आप जो फॉलो करते हैं, आप हमें जो हमारे वीडियोज़ को शेयर करते हैं, हमें लाइक देते हैं, व्यूज़ देते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, एक प्रकार का मील का पत्थर साबित होती है हमें और आगे बढ़ने के लिए।
चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आता हूँ वीडियो के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत अभी मैंने आपको जैसे कि वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट किया। देखिएगा आप, वर्णमाला का टॉपिक आपको मेरे वीडियोस में मिलेगा। BSCS के चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियोज़ जो भी है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि कब कब हमारे यहाँ कौन कौन सा वीडियो हमारे यहाँ जो है अपलोड हो रहा है। वो सारी आपको ऑनलाइन जो है वो आपको मिलता रहेगा। तो मैं अभी आपके सामने वर्णमाला का वीडियो दे चुका हूँ, फिर मैंने आपको संधि का वीडियो दे चुका हूँ, संधि के साथ में आपको समास का वीडियो भी दे चुका हूँ। संधि समास के बाद अब आपका थोड़ा सा एक टिपिकल टॉपिक आपके लिए लेके चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से क्लास में पूछते हैं कि सर बाकी चीज़ें तो हम कर लेते हैं लेकिन रस छंद अलंकार हमसे नहीं बनते, खास करके अलंकार हमसे नहीं बनते। तो अलंकार नहीं बनते, उसी अलंकार को मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं कि आप सब भी जानिए, समझिए कि अलंकार क्या होता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। और मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि अगर बने तो आप डेफिनेटली हमारी इंदौर क्लास में आइए, ज्वाइन हुई और ज्वाइन होकर यहाँ पर जब आप एडमिशन लेते हैं, ऑफलाइन क्लास में सामने रहते हैं, तो उसी ऑफलाइन क्लास में आपको बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में जानने को क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो चीज़ हम यहाँ पर ऑनलाइन में नहीं दे पाएंगे वो चीज़ आपको ऑफलाइन में और अच्छे से मिल पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन में मैं बता रहा हूँ ना कि आपको एक लिमिट रहती है। हम 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने के अंतर्गत जितना मैं समझा सकता हूँ उतना मैं डेफिनेटली समझाऊंगा आपको। लेकिन केवल अलंकार जैसे सब्जेक्ट को या किसी एक विषय को केवल 1 घंटे के लेक्चर में समेट देना ये संभव नहीं होता है। ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी, हम सभी जानते हैं कि 1 घंटे में हम जितना कोशिश करते हैं उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की उतना हम दे सकते हैं। लेकिन इसको बहुत डिटेल में समझने के लिए आप ऑफलाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिले और काफ़ी गहराई के अंदर क्या कर पाएंगे उस विषय को आप समझ पाएंगे। चलिए आते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम हिंदी में पढ़ रहे हैं अलंकार। मैं मोहन मोदी आपको हिंदी के बारे में सभी कुछ बता रहा हूं, आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आ रहा हूं। उसी वीडियो की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपके सामने अलंकार लेकर आया हूं। तो अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि MPSI, पटवारी, व्यापम सभी प्रकार की परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा जो वनडे एग्जाम्स होती है, इन सभी में क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्नों के उत्तर समझाते समझाते मैं क्या करूँगा, आपको बीच बीच में उससे रिलेटेड टॉपिक भी समझाता जाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए वीडियो आपके सामने, वीडियो में आप देख रहे हैं हमारी पहली स्लाइड, पहली PPT आप सामने देख रहे हो। पहली PPT के अंदर क्या आया है, देखिए आप ध्यान से, आपको दिख रहा है इसके अंदर कि वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है। अलंकार के अंदर हमको ये बताना है कि कौन सा अलंकार। चलिए यहाँ तक तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें कम से कम ये तो पता चले कि अलंकार होते क्या है। अलंकार जब तक हमें पता नहीं होगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही कैसे कर पाएंगे। तो पहली बात तो आपको ये जानना है कि अलंकार क्या होता है। काव्य के 3 अंग होते हैं मुख्य रूप से। काव्य जो हम पद्य के रूप में लिखते हैं, काव्य, उसके 3 अंग में से रस, छंद और अलंकार, अलंकार जो है इसका तीसरा भाग कहलाता है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है, जो छंद इसका शरीर है और अलंकार इसके वस्त्राभूषण। तो देखिए आप, किसी को भी अगर हमें सजाना है तो हम क्या करते हैं, उसे वस्त्र आभूषण अच्छे से अच्छा पहनाते हैं। वस्त्र आभूषण अगर अच्छे से पहना दिया जाए तो वो क्या होता है, बहुत सुंदर दिखता है। इसी तरह से अलंकार के बारे में बात करें तो अलंकार क्या करता है, काव्य को सजाने का काम करता है, ठीक है। तो काव्य को जिस के द्वारा सजाया जाए, जिसके द्वारा उसका शोभा, उसका निखार हमको देखने को मिले, वो कहलाते हैं हमारे अलंकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, शब्द अलंकार कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं शब्द अलंकार, कभी सुने हो तो आपने, अनुप्रास होता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में क्या आता है, किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार, पता है आपको अनुप्रास अलंकार में क्या रखा जाता है। अनुप्रास अलंकार की जब बात की जा रही है तो देखिए, सबसे पहला अलंकार जो है आपका कौन सा कहलाता है, शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार मतलब क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार मतलब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार, कोई अक्षर बार बार रिपीट हो रहा, तो वहाँ क्या कहलाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। अनुप्रास के बाद क्या आता है फिर आपका यमक आता है,
हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर? शब्दालंकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, शब्दालंकार जो है अलंकार का भेद है। यमक में शब्द एक जैसे होते हैं, शब्द एक जैसे होते हैं, लेकिन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, शब्दों के अर्थ अलग अलग हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। कनक कनक, दो बार कनक कनक शब्द आया ना। यहाँ पर कनक शब्द का अर्थ एक जगह धतूरा है और एक जगह सोना है, तो एक ही शब्द के दो डिफरेंट अर्थ मिलेंगे आपको, तो वहाँ यमक अलंकार होगा। अनुप्रास आवृत्ति बार बार हुई, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चारू का छ, चंद्र का छ, है ना, तो च की आवृत्ति बार बार हुई, इस कारण से बन जाता है आपका अनुप्रास अलंकार। तीसरा अलंकार हम जब बात करें तो वो होता है हमारा यमक के बाद श्लेष। ठीक है, श्लेष में क्या होता है? चिपका हुआ होता है। श्लेष का अर्थ होता है कोई चीज़ चिपकी हुई, यानी बहुत करीब या बहुत क्लोज। तो जहाँ पर शब्द कुछ भी हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो? अलग अलग प्रकार से डिफरेंट वे में उसका प्रयोग डिफरेंट वे में हो रहा हो, ऐसे बहुत देखने को मिलता हो, तो वो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष के बाद आता है आपका वक्रोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार जो है, जिसको हम टेढ़ी चाल कहते हैं, वक्रोक्ति, जहाँ बात सीधी सीधी बात को भी क्या कर दिया गया? टेढ़े तरीके से बोल दिया गया या टेढ़े भाव में बोल दिया गया, तो वहाँ क्या बन जाता है आपका? वक्रोक्ति अलंकार बन जाता है। वक्रोक्ति के बाद आपका आता है विप्सा। ठीक है, विप्सा अलंकार में अक्षर जो शब्द है उनका रिपीटेशन होगा बार बार। ठीक है, और फिर आता है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपका जो कहलाता है, इसमें भी शब्द का रिपीटेशन होता है, शब्द का रिपीटेशन होता है, लेकिन शब्द का रिपीटेशन किस प्रकार का होता है? इसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती है, हमारी भावनाओं को जोड़कर क्या करते हैं? हम शब्द का रिपीटेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मैं सारे अलंकारों को आपको डिटेल में जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा आपको बताता जाऊँगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शब्दालंकार, ध्यान दीजिएगा। शब्दालंकार के जो 6 भेद मैंने आपको बताए हैं ऐसे, और बाकी से जितने भी हैं वो सब अर्थालंकार है। ठीक है, तो देखिए, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन प्रस्तुत, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ठीक है, जब तुलना की जा रही हो तो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है, जहाँ तुलना की जा रही हो। रूपक अलंकार सी का प्रयोग किया जा रहा है, किसके जैसी, जिसके जैसी में बन जाता है आपका रूपक अलंकार। अनुप्रास मतलब क्या हुआ? अभी मैंने बताया, अक्षर का रिपीटेशन, वर्ण की आवृत्ति बार बार। यमक शब्द एक जैसे हो लेकिन उनका अर्थ डिफरेंट हो, तो यहाँ आप देख रहे हो क्या कि कोई रिपीटेशन हो रहा है? कोई अक्षर या वर्ण का रिपीटेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, इस मान से यहाँ पर अनुप्रास तो है नहीं। फिर यमक, कोई शब्द ऐसा जो डबल बार आया हो जिसका अर्थ डिफरेंट निकल रहा हो, अलग निकल रहा हो, ऐसा भी नहीं, यमक भी नहीं है। उपमा और रूपक, उपमा मतलब तुलना करना, किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करना, तो वो उपमा। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो राधा के मुख की तुलना किससे की? हमने चंद्रमा से की, है ना, तो वहां पर क्या कहलाएगा आपका? उपमा कहलाएगा। ऐसी तुलना भी नहीं, वह दीप शिखासी शांत भाव में तल्लीन, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है आपका? रूपक बनता है, दीप शिखासी, दीप शिखा जैसी, तो जैसा आया तो वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी रूपक कहलाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बार हमारे अगले क्वेश्चन पर। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, इस वाक्य में संबंध अलंकार है। ठीक है, संबंध अलंकार है तो वो क्या है? श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति या उत्प्रेक्षा। श्लेष अलंकार, चुपका हुआ अलंकार, जैसा कि मैंने बताया। मुदित महीपति मंदिर आए, किस चीज का रिपीटेशन हो रहा है? देखो वाक्य दे रखा है, ध्यान से देखो। ठीक है, श्लेष में चुपकी चुपकी हुई बात तो दिख नहीं रही कुछ। अनुप्रास को टेस्ट करते हैं पहले हम, म म म। ठीक है, म का क्या हो गया? रिपीटेशन हो रहा। म का रिपीटेशन होने से क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पर अनुप्रास बन जाएगा। ये आपका अनुप्रास का उदाहरण हुआ। चलिए बात करते हैं, फिर अगले अलंकार पर जाते हैं हम। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, ये घाटा नहीं है, घटा है ये। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पर घटा शब्द कितनी बार आया? 2 बार आया। घटा शब्द यहाँ पर 2 बार आया, एक बार घटा यहाँ है, एक बार घटा यहाँ है। दोनों बार घटा का मतलब अलग है। काली घटा यानी काली घटा मतलब जो आसमान में बादल है, बिजली है, उनको घटा कहा गया। का घमंड, घटा, घटा मतलब यहाँ पे कम हो गया। इस घटा का मतलब कम हो जाना, इस घटा का मतलब बादल और बिजली, ठीक है, जो आसमान में है। तो घटा शब्द 2 बार आया,
दोनों के अर्थ अलग अलग। ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है? ये कंडीशन हमें मिलती है उपमा में, रूपक में, गरिष्ठ में या विशिष्ट में। किस में देखने को मिलेगी? उपमा मैंने बताया तुलना वाली बात, तुलना तो है नहीं। रूपक, रूपक भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। गरिष्ठ या विशिष्ट, गरिष्ठ अलंकार है या विशिष्ट अलंकार है? विशिष्ट अलंकार हो सकता है, गरिष्ठ भी नहीं। हालांकि एग्जाम्पल ये यमक का है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। 3 बार खाती थी वे 3 बेर खाती, 3 बार खाती वह 3 बेर खाती। ये बरे नहीं है, बैर है। 3 बैर खाती थी 3 बैर। तो यहाँ बैर देख रहे हो आप, 3 बार या 3 बैर जो दे रखा है, यहाँ बैर का मतलब कुछ और है, वहाँ बैर का मतलब कुछ और है। 3 बार खाती और 3 बार खाती, तो बार का मतलब यहाँ पर कि 3 फल, बोर वाले 3 फल, और 3 बार मतलब 3 समय खाती। तो बार बार यहाँ पर शब्द आया, बेर बेर शब्द आया। बेर बेर शब्द के 2 अलग अलग अर्थ यहाँ पर हमको मिल रहे। अलग अलग अर्थ जहाँ मिले वहाँ अलंकार क्या बन जाता है आपका? यमक अलंकार बन जाता है। तो यमक अलंकार मतलब शब्द का रिपीटेशन हो लेकिन शब्द क्या हो? डिफरेंट हो, अर्थ डिफरेंट हो जिनके। उत्प्रेक्षा किसे कहेंगे? जिसमें मानो, है ना, संभावना बता रहे हैं। मानो, मनहु, मानहु, जानो, जनहु, जानहु, इस प्रकार के शब्दों से क्या कर रहे हैं? अगर हम किसी चीज को बता रहे हैं तो वो उत्प्रेक्षा कहलाता है। श्लेष का मैंने बता ही दिया आपको, रूपक मैंने बता ही दिया आपको, है ना। चलिए बढ़ते हैं फिर अगली स्लाइड के ऊपर। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से। अब आप मुझे बताएं कि भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया में कौन सा अलंकार बन सकता है? सबसे पहले टेस्टिंग करनी है आपको अनुप्रास की। क्या यहाँ पर वर्ण या अक्षरों की आवृत्ति बार बार हो रही है? वर्ण या अक्षर की आवृत्ति अगर बार बार हो तो वहां क्या कहेंगे? उसे हम अनुप्रास कहेंगे। अक्षर या वर्ण की आवृत्ति दिख रही है आपको? भ भ भ भ भ का रिपीटेशन बार बार, रिपीटेशन बार बार इसका जो है आ रहा है, इसलिए अलंकार कौन सा कहला रहा है? अनुप्रास कहला रहा है। यहाँ यमक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर 2 शब्द एक जैसे नहीं, उनका अर्थ डिफरेंट नहीं। रूपक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर उपमा और उपमेय को एक जैसा नहीं माना गया, ठीक है, इस कारण से रूपक भी नहीं है। उत्प्रेक्षा, मानो, मनहु, इस प्रकार के कोई शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए रूपक भी नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अक्षर का रिपीटेशन, भ का रिपीटेशन बार बार होने के कारण ये क्या बन गया? आपका अनुप्रास उदाहरण हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगर। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोला, ठीक है। अब पीपर पास सरिस मन डोला में क्या आएगा? ठीक है, ध्यान से देने वाली बात है। यहाँ पर अनुप्रास और अन्योक्ति, अन्योक्ति मतलब किसी और चीज के बारे में बताया जाए, अन्योक्ति अलंकार। अनुप्रास है, बिल्कुल है अनुप्रास। प का रिपीटेशन होने से क्या बन गया? प का रिपीटेशन होने से अनुप्रास हो गया। अब एक नहीं, देखो एक ही वाक्य में 2 अलंकार भी हो सकते हैं। अनुप्रास और उपमा, उपमा अलंकार भी है, क्योंकि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान, के समान से क्या कर दिया हमने? तुलना करी कि पीपल के पत्ते के जैसा मन डोला, पीपल के पत्ते के जैसा मन बताया, तो हमने पीपल के पत्ते से तुलना किसके की? मन की। मन की करने से क्या बन गया? वो उपमा हो गया, ठीक है, तुलना की, तुलना हो गई। तो यहाँ पर प का रिपीटेशन होने से अनुप्रास हो गया, तुलना होने से उपमा हो गया। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। अनुप्रास और उपमा एक ही वाक्य में 2 अलंकार देखने को हमें मिल रहे हैं, ऐसा भी होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर, अलंकार का क्या अर्थ है? अभी मैंने आपको अलंकार का अर्थ बताया कि अलंकार का अर्थ क्या है, आप समझ रहे हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिन शब्दों से काव्य की, जिन अक्षरों से, जिन वर्णों से, जिन शब्दों से काव्य की शोभा बढ़े, काव्य के अंदर एक नया सौंदर्य, नया चमत्कार उत्पन्न हो, ऐसे शब्द या वर्ण या अक्षर क्या कहलाते हैं? अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार का अर्थ होता है किसी चीज से सजाना, केवल सोना, चांदी, हीरा या गहना। अलंकार का अर्थ होता है गहना, गहने से क्या करते हैं? सजाते हैं हम। गहने के अंदर आपका सोना, चांदी, हीरा सब आ गया गहने के अंतर्गत। मतलब काव्य का गहना है अलंकार, काव्य का आभूषण है अलंकार, काव्य को सजाने का काम करता है अलंकार। इसलिए अलंकार को क्या माना गया है? अलंकार को आभूषण या गहना कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अलंकार के भेद कितने? आई थिंक सो, मुझे लग रहा है कि मुझे आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। केवल एक क्वेश्चन को लिखकर समझाने से अलंकार आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए मैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ मैं मेरी ऑफलाइन क्लास के अंदर बहुत डिटेल में कराता हूँ। ऑफलाइन क्लास के अंदर यही अलंकार का टॉपिक कम से कम 7-8 दिन मेरा चलता है, ठीक है। तो उसमें काफ़ी डिटेल के अंदर आप समझ ही रहे हो कितने अच्छे से ये आपका हो पाता है। बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के माध्यम से क्या करूं, मैं आपको अलंकार का टॉपिक आपको मैं समझाता चलूं, अलंकार का टॉपिक आपको मैं क्लियर करूं। तो जितना आपसे मेरे से बन पड़ेगा उतनी मदद मैं आपकी इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने में आपको कर रहा हूं। इन्हें आप देखते रहिए, इस प्रकार के मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, इस तरह के वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा। बट ये है कि आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो ये करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा व्यूवर्स होंगे, लाइक होंगे, हमारा चैनल जो है आगे बढ़ेगा। वैसे नए नए वीडियोस और नए नए तरीके से क्या करेंगे हम आपको समझाने का, और नए नए विषय लेकर आपके सामने आते रहेंगे। ये चीज़ का बेनिफिट आपको हम देते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलंकार के भेद कितने हैं? अभी आपके सामने डिस्कस किया कि अलंकार के भेद कितने हैं। देखिए, ये रहा अलंकार, इसके हम कितने भेद मानते हैं? अलंकार के हम यहाँ पर 3 भेद मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से 3 भेद हैं यहाँ पर। देखो, एक होता है आपका शब्द अलंकार, ठीक है, ये शब्द अलंकार हो गया। शब्द अलंकार के बाद दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार के बाद तीसरा होता है उभयालंकार। क्या अंतर है तीनों में? शब्द अलंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, जैसे कि 6 नाम मैंने अभी आपको बताया, वो सब शब्द अलंकार थे। बाकी जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम अर्थालंकार कहेंगे। उभय का मतलब होता है दोनों, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम उभयालंकार कहते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो शब्द अलंकार और अर्थालंकार, उभयालंकार नहीं दिया जाता, क्योंकि उभयालंकार जो है बहुत हाई लेवल पे, और केवल कहा जाए कि पीएससी, यूपीएससी वगैरह के जो सिलेबस में या उनके अकॉर्डिंग जो है वो पूछा जाता है, बहुत डिटेल में जाता है। जो नेट की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, उन लोगों को उभयालंकार होता है। बट हम लोगों के सिलेबस में शब्द अलंकार और अर्थालंकार ही होता है। खैर, ये तो मैंने बता दिया। पर अलंकार के भेद कितने होते हैं ये तो हम बता सकते हैं ना, 2, 3, 4, 5। तो हमने देखा कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूत कपूत तो क्या धन संचय? पूत कपूत तो क्या धन संचय? पूत कपूत तो क्या धन संचय? ये क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। पूत सपूत तो क्या धन संचय? ध्यान से देखिए दोनों लाइनों को, आप दोनों लाइन को ध्यान से देखेंगे तो कुछ अंतर समझ में आएगा। क्या अंतर है दोनों लाइनों में? पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। आप दोनों लाइन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि ये वाला शब्द और ये वाला शब्द में अंतर है। यहाँ क और यहाँ स का अंतर है। कपूत और सपूत, कपूत का क, सपूत का स, केवल इतना ही अंतर है। बाकी सब कुछ जो है वो ऐसा का ऐसा ही है। पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अनुप्रास अलंकार का भेद ये है तो अनुप्रास अलंकार, क्योंकि रिपीटेशन पूरा। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। 5 में से 4 नाम हमारे सामने। छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, अनंत्यानुप्रास अलंकार। क्या है ये? ठीक है, अनुप्रास के 4 भेद तो सामने, कुल होते हैं 5। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास किसे कहेंगे हम? जब किसी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार हो, कोई अक्षर केवल 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका छेकानुप्रास। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास किसे कहा जाएगा? जब पूरी की पूरी बात ही रिपीट हो जाए पर फिर भी अन्वय निकालने पर, अर्थ निकालने पर मतलब क्या हो, डिफरेंट हो रहा हो, पूरी बात रिपीट हो जाए, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर होने पर क्या हो रहा है, उसका अर्थ ही डिफरेंट हो जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर यही हुआ, यहाँ पर जो हुआ वो क्या है, लाटानुप्रास का एग्जाम्पल है ये। पूरी बात रिपीट हो रही है ऐसी कैसी, अंतर आ रहा था केवल यहाँ से क और स से आया।
लेकिन क और स में जो अंतर आ रहा है उस अंतर से पूरी बात का मतलब ही बदल गया। ऊपर की बात कुछ और हो गई, नीचे की बात कुछ और हो गई। कैसे, मैं समझा रहा हूं आपको। वृत्यानुप्रास वृत्तियों पर आधारित होता है, कोमला, परुषा और उपनागरिका वृत्ति पर आधारित अलंकार। अनंत्यानुप्रास का मतलब होता है जिसके अंत में क्या लग रहा हो, वर्णों की आवृत्ति एक जैसी हो, है ना, किसी भी पंक्ति के, कविता की पंक्ति जैसी हो और वर्णों के जो उसके पंक्ति के आखिरी के वर्ण जो हैं वो एक जैसे हो, उनमें आवृत्ति समान हो, तो वो कहलाता है आपका अनंत्यानुप्रास। तो बात करते हैं हम लाटानुप्रास कैसे हुआ। चलिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचयी, जब बात की जा रही है पूत यानी होता है बेटा, कपूत तो क्या धन संचय। कपूत मतलब होता है जो अच्छा नहीं है, दुष्ट बेटा, कपूत, ठीक है, सपूत नहीं है, कपूत है वो। पूत कपूत जो दुष्ट बेटा है आपका, बिगड़ेल बेटा है, तो क्या धन संचय, जब बिगड़ेल बेटा है आपका तो क्यों पैसा इकट्ठा करके रखते हो, क्यों धन का संचय करते हो, क्योंकि वो आपके पास आपके संचय किए गए, आपके इकट्ठे किए गए धन को रहने ही नहीं देगा। वो सारा धन क्या कर देगा, उड़ाकर ख़त्म कर देगा आपको वापस वो रोड पर ले आएगा। तो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आपका बेटा कपूत है, आपका बेटा जो है वो आपकी सुनता नहीं है, बिगड़ेल है, पैसा उड़ाने में लगा रहता है, ठीक है, तो ऐसा बेटा अगर है तो ऐसे बेटे के लिए भी आपको धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा बेटा क्या करेगा, आपका सारा धन खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा आपको। और पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत अगर आपका सपूत है, बेटा अगर आपका सपूत है, आपका आज्ञाकारी है, आपकी हर बात मानता है, तो भी आपको पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कमाकर 2 समय का भोजन तो आपको खिला ही देगा, कम से कम आपको भूखा तो नहीं मारेगा। तो मतलब देखा, लाइन तो दोनों की दोनों एक जैसी थी, केवल क और स में अंतर आने से दोनों लाइनों के मतलब क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो वो एग्जाम्पल बन जाता है लाटानुप्रास का। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये वाक्य हमें दिया है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, देख रहे हो आप, च च च। सबसे पहले टेस्टिंग किसकी करनी है, हमको अनुप्रास की करनी है। तो हम देख रहे हैं रिपीटेशन हो रहा, च च च की आवृत्ति बार बार हो रही, इस कारण से ये अलंकार कौन सा कहलाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। यमक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 शब्द कम से कम हो और दोनों के मतलब अलग हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा वहाँ, ठीक। रूपक इसलिए नहीं हो सकता कि उपमा और उपमेय को एक जैसी बताने वाली बात भी वहाँ नहीं है। उत्प्रेक्षा, मानो अगर मानो, मनहु मानहु, जानो जनहु जनहु, ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं है, इसलिए उत्प्रेक्षा भी नहीं। सीधी सीधी बात, रिपीटेशन होने के कारण क्या बोल रहे हैं, हम उस अलंकार को अनुप्रास अलंकार कह रहे हैं। चलिए समझ में आई बात। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, वाक्य से संबंधित अलंकार कौन सा है, ये वाक्य आपको दिया है, हृदय घाव मेरे, है ना, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, घाव तो मेरे हृदय में लगे, घाव तो मेरे हृदय में लगे, लेकिन पीड़ा रघुवीर को हुई। अब बात क्या है, समझ में नहीं आई, ये बात कहीं और जा रही, वहीं कुछ और जा रही, ठीक है ना, कहने को बात अलग अलग प्रकार की लग रही ना, कि हृदय घाव मेरे, चोट मुझे लगी, घाव मुझे हुआ, तीर मुझे लगा, बाण मुझे लगा, लेकिन तकलीफ उनको हुई। कब की बात बोली गई है, जब लक्ष्मण क्या थे, बेहोश पड़े हुए थे, ठीक है, तब की बात कि लक्ष्मण को घाव लगा, लक्ष्मण को बाण लगा, जो कि मेघनाथ ने छोड़ी थी शक्ति, वो लक्ष्मण को लगी। तब ये बात बोली गई थी राम जी के द्वारा कि हृदय घाव मेरे, लक्ष्मण को घाव लगे, लक्ष्मण बोल रहे हैं बात कि हृदय घाव मेरे लेकिन पीर रघुवीरे। कब, जब वो को तकलीफ में थे, तो उनके द्वारा सोची गई बात बताई गई है कि लक्ष्मण शायद ये कहना चाह रहे हैं कि पीड़ा, तकलीफ तो मुझे हुई है, पर पीड़ा किसको हो रही है, रघुवीर को। असंगत बात है ना भाई, जिसको घाव लगा है, जिसको बाण लगा है, तकलीफ उसको होना चाहिए, बल्कि जिसको बाण नहीं लगा उसको तकलीफ क्यों हो रही। दोनों बातों का मेल आपस में नहीं हो रहा। बातों का आपस में मेल ना होने से कौन सा अलंकार बन जाता है, यहाँ पर असंगति अलंकार बन जाता है। जब दोनों बातों का मेल नहीं हो रहा, बात कहीं कुछ और जा रही और फॉलो कुछ और हो रही, ऐसी बात कहीं हो रही है, तो उसे हम असंगति अलंकार कहते हैं। तो ये आपका असंगति अलंकार कहलाएगा, दोनों बातों का कोई मेल आपस में नहीं है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे,
ठीक है। इस वाक्य से संबंधित अलंकार कौन सा है? यह देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। अब यहां पर बताएं, उपमा है, प्रतीक है, श्लेष है या दृष्टांत है? उपमा, क्या तुलना दी हमने किसी की? अरविंद से शिशु, अरविंद जैसे शिशु, वृंद कैसे सो रहे। हम क्या तुलना कर रहे हैं यहाँ पर? आप सोचिए, अरविंद से शिशु, अरविंद जैसे शिशु, ठीक है। तो जैसे शिशु वृंद, शिशु वृंद जो है कैसे सो रहे। तो यहाँ पर अरविंद जैसे शिशु की बात की गई कि अरविंद के जैसे हैं वो। तो अरविंद के जैसे तुलना हो रही है अरविंद से शिशुओं की, अरविंद से शिशुओं की तुलना हो रही, तो ये हो सकता है कि उपमा हो। आगे के ऑप्शन भी देखें। उपमा तो हमको समझ में आ ही रहा है कि उपमा लगा सकते हैं, पर आगे के ऑप्शन पे भी जाएं। प्रतीक, प्रतीत नहीं है, ये प्रतीक है, ठीक है। प्रतीक अलंकार जो होता है वो क्या होता है? प्रतीप, प आएगा ये प्रतीप अलंकार में। याद रखो, ये प्रतीप अलंकार जो होता है उपमा का अपोजिट होता है। उपमा में क्या किया गया समझिएगा, जिसकी तुलना की गई और जिससे तुलना की गई, जिससे तुलना की गई वो उपमेय है, जिसकी तुलना की गई उसे क्या कहा जाता है? उपमान है, और जिसकी तुलना की गई उसे उपमेय कहा जाता है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो क्या हुआ यहाँ पर? उपमेय की तुलना उपमान से की गई। राधा का मुख चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा को महत्व बढ़ाया हुआ है, चंद्रमा का महत्व ज्यादा है, राधा का मुख कम है। ये कहलाया आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को अगर हम उल्टा कर दें, इसको, इस वाली चीज को ऐसा कर दें, ये है राधा का मुख और ये है चंद्रमा, राधा का मुख चंद्रमा के समान, इसकी तुलना इससे की गई, ठीक है। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा? चंद्रमा राधा के मुख के समान है। जब इसको उल्टा कर दे तो क्या बन जाता है? प्रतीक। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने यहाँ पर सीधा उल्टा कुछ किया, इसलिए ये प्रतीप अलंकार तो है नहीं। श्लेष, कोई चुपकी हुई बात भी नहीं दिख रही है। दृष्टांत मतलब कोई एग्जाम्पल दिया क्या हमने? एग्जाम्पल भी नहीं दिया कोई हमने, इसलिए यहाँ पर जैसे के जैसे, यानी इसकी तुलना उससे की, वो उसके जैसा है। अरविंद के जैसे शिशु वृंद है, तो अरविंद की तुलना शिशु वृंदों से की गई, इसलिए क्या कहलाया? ये उपमा अलंकार कहलाया, तुलना होने के कारण। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब क्या है? सूना है। यहाँ पर एक लाइन और आनी चाहिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। तो यहाँ पर पानी शब्द आया 3 बार है, लेकिन पानी शब्द का अर्थ तो पानी ही है। यमक में क्या होता है? उसका अर्थ ही बदल जाता है, लेकिन यहाँ पानी शब्द का अर्थ पानी ही है, लेकिन उसका प्रयोग क्या हो रहा? 3 अलग अलग तरीके से हो रहा। पहली बार पानी का प्रयोग किसके लिए हुआ? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब सूना है। पानी गए न उबरे, पानी उतर जाता है तो मोती मानुष चून, मोती मनुष्य और चूने की पहचान हो जाती है। तो रहीमदास जी यहाँ पर यही बता रहे हैं, पहले मोती की पहचान की पानी ने, कि अगर पानी उतर जाता है तो असली नकली के मोती की पहचान हो जाती है। कैसे होती है? अगर हम चूने के पानी में 24 घंटे मोती को डाल दें तो असली मोती होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो नकली मोती होगा वो क्या हो जाएगा? उसकी परत और प्लास्टिक अलग अलग हो जाएंगे। तो यह पानी ने क्या किया? चूने की असली नकली की पहचान की। फिर मनुष्य, पानी यहाँ पर मनुष्य की भी पहचान करता है। अगर आप जो है बीमार हैं या आप अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं, आपका स्वास्थ्य डाउन है, किसी भी कारण से आपके चेहरे का पानी मर गया है, लोग देखते से कह देंगे क्या हुआ, लड़का कुछ खा नहीं रहा, चेहरे का पानी मर गया। इसका चेहरे का पानी मर जाने का मतलब ये हुआ कि आप बीमार हैं। यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य की क्या की इसने? पहचान की पानी ने। इसी प्रकार से चूने की शक्ति की पहचान करता है पानी। कैसे? चूने को पानी में डालें या पानी को चूने में डालें तो वो बर्तन गर्म हो जाता है। जब तक वो बर्तन गर्म है तब तक शक्तिशाली है चूना, ठीक है। उस चूने से हम पुताई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब 24 घंटे बाद जब वो चूना नीचे थर कर बैठ जाएगा और ऊपर केवल पानी तैरेगा, तो उस पानी से अगर हम ये उसको करेंगे, पुताई करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो मरा हुआ चूना कहलाता है, बुझा हुआ चूना कहलाता है। ऐसी दशा के अंदर पुताई करोगे तो वो क्या करेगा? कपड़ों पर सफ़ेदी छोड़ेगा। तो यहाँ देखा कि पानी का मतलब तो पानी ही है, लेकिन उसका प्रयोग क्या हो रहा? अलग अलग तरह से हो रहा। और ऐसी कंडीशन कहाँ आती है? हमेशा श्लेष अलंकार में आती है। इसलिए ये चीज़ क्या है? आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण है। यमक तो हो नहीं सकता, क्योंकि पानी का अर्थ पानी ही है, पानी के अलग अलग अर्थ नहीं हो गए, इसलिए यमक नहीं है। रूपक
कोई तुलना करी नहीं हमने, किसी को किसी के जैसा बताया नहीं, इसलिए रूपक नहीं। बाकी हमने एक ही शब्द जो रिपीट हो रहा उसके प्रयोग अलग अलग तरह से करे, इसलिए क्या कहलाया आपका श्लेष अलंकार कहलाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी डिटेल में आपको समझना पड़ रहा है। तरिन तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाए, इस वाक्य में संबंध अलंकार क्या है? देखिए ध्यान से। सबसे पहले टेस्टिंग किसकी करते हैं हम लोग? अनुप्रास की। त त त त त देख रहे हैं हम त का रिपीटेशन बार बार, त का रिपीटेशन बार बार, तो हमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। त का रिपीटेशन बार बार तो क्या लगा देंगे हम? सीधी सी बात अनुप्रास अलंकार। सीधी सी बात हमने अनुप्रास लगा दिया, क्योंकि अक्षर का वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के समान भारत है, इस वाक्य में अलंकार क्या है? भारत के समान भारत ही है और कुछ नहीं है, उसके समान वो ही है। जब ऐसा बोला जाए तो कौन सा अलंकार बन जाता है? वहां पर क्या रूपक है? क्या रूपक में क्या कर दिया? एक बना दिया। उसके समान वो ही है। अन्वय, अन्वय अलंकार है? नहीं। उपमा, तुलना करी? नहीं करी। यमक? नहीं। दो शब्द है? नहीं। रिपीटेशन नहीं है। उसके समान वही है, मतलब हमने उपमा और उपमेय को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। उससे किसी की तुलना हो ही नहीं सकती, उसके समान वो ही है। इसलिए यहां पर फिलहाल क्या कहेंगे? इसको हम रूपक अलंकार कहेंगे। ठीक है, ध्यान देना है। बढ़ते हैं आगे। अधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा, इस वाक्य में अलंकार कौन सा हुआ? अधरों पर अली मंडराते, ठीक है, और केशों पर मुग्ध पपीहा। बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अधर मतलब होते हैं होठ। होठ पर कौन? अली। अली यानी होते भंवरे। होठ पर यह समझकर कि ये क्या है? मधु है। भंवरे क्या हो रहे हैं? इसके आसपास मंडरा रहे हैं। केश यानी बालों पर। पपीहा जो है बोलने वाला, पपीहा पीहू पीहू बोलने वाला, वो मुग्ध हो गया। तो इस वाक्य में क्या है? संदेह बना है। उपमा, क्या हमने किसी की तुलना किसी से करी क्या? नहीं, तुलना नहीं करी है। अधरों पर अली मंडराते क्लियर बोल दिया, केशों पर पपीता, ठीक है, ये बोल दिया। तो यह तुलना नहीं करी किसके जैसा। रूपक? नहीं, बिल्कुल नहीं। भ्रांतिमान, यहां पर संदेह किया है, क्या हमने किसी चीज का संदेह है? संदेह भी नहीं है, डाउट नहीं है। हाँ ठीक है ना भाई, अधरों पर भौरे मंडरा रहे तो मंडरा रहे, केशों पर मुग्ध पपीहा है तो पपीहा है, संदेह की कोई बात ही नहीं है इसमें। भ्रांतिमान अलंकार, यहां पर किसकी भ्रांति की? अधरों पर अली के मंडराने की, केशों पर पपीहा की, तो यहाँ भ्रांति हुई। भ्रांति होने के कारण कौन सा अलंकार बन जाएगा? यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावै, वाक्य में अलंकार कौन सा है? कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावै। ठीक, ध्यान से देखें। कमल नयन को छाड़ी, कमल नयन मतलब भगवान कृष्ण या भगवान राम जो भी कहें, उनको छोड़ के और किसी देव का ध्यान क्या लगावें हम? उनको छोड़ के और किसी देव का ध्यान क्या लगावें? क्या यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा? पहली बात तो देखो, रिपीटेशन अगर नहीं हो रहा तो अनुप्रास नहीं। श्लेष, क्या यहाँ पर किसी एक शब्द का अर्थ अलग अलग प्रकार से, इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जा रहा? नहीं। नहीं। रूपक, कमल नयन को छोड़ी महात्म, कमल नयन का महात्म छोड़कर और किसी देव का क्या ध्यान लगाएं? यहाँ पर क्या इस प्रकार की बात हो रही? देखो ध्यान से। यमक भी नहीं है, क्योंकि कोई शब्द ऐसा नहीं जिसके दो अर्थ निकल रहे हो। तो बात किसकी बन जाती है? रूपक की, क्योंकि यहाँ पर कमल नयन का प्रयोग किसके रूप में किया गया है? कमल नयन की तुलना, कमल नयन को बाकी किसी देव के सहारे के बराबर यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पर रूपक की बात हो रही है। जब काव्य में प्रयुक्त शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, बताइए, अभी मैंने आपके सामने क्लियर किया कि काव्य में शब्द एक हो, ठीक है, लेकिन उसके अर्थ क्या निकल रहे हैं? बहुत सारे निकल रहे हैं। अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं, एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं। तो वहाँ यमक आता है, अनुप्रास आता है, उत्प्रेक्षा आता है या श्लेष आता है। क्या बोल सकते हैं उसको? जब काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हो तो अलंकार कौन सा होता? देखो मैंने बताया ना, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो वह अलंकार कौन सा बन जाता है? यमक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था, कनक कनक थे सौगुनी। इसमें कनक शब्द तो एक ही था पर उसके दो अर्थ थे,
कौन से? सोना और धतूरा। ऐसे ही यहाँ देखें हम, जब काव्य में एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हो तो वो अलंकार कहलाता है आपका यमक। अनुप्रास तो हो नहीं सकता, क्योंकि अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। उत्प्रेक्षा में मानो, मनहु जैसे शब्दों के माध्यम से बात कही जाती है। श्लेष में अभी हमने देखा रेमन पानी वाले में कि वहाँ पर एक शब्द हो लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग तरह से हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। परिभाषा हमारी यही दे रखी है कि शब्द एक है, अर्थ कम से कम उसके एक से अधिक हो, तो वह अलंकार कौन सा बन जाता है? हमारा यमक अलंकार बनता है। तो बात यहाँ पर यमक की हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब एक शब्द कई बार प्रयोग में आ रहा हो और इन शब्दों के अर्थ अलग अलग हो रहे हो तो वह अलंकार कौन सा होगा? आ गई बात समझ में भाई कि एक शब्द कई बार आया और इन शब्दों का अर्थ क्या है? अलग अलग हो। वही बात वापस रिपीट की गई है कि शब्द एक है, वो कई बार आया है, एक से अधिक बार आया है, लेकिन अर्थ उसके क्या है? अलग अलग निकल रहे हैं। जब उसके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं एक ही शब्द के, तो अलंकार कौन सा बन जाता है? यमक अलंकार बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब उपमेय और उपमान में अभेद समानता हो तो उसे कहते हैं, उपमेय और उपमान एक हो जाए, उनमें कोई अंतर ही ना हो। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की, उपमान मतलब जिससे तुलना की, दोनों को एक कर दिया। देखो 3 चीज मैं बता रहा हूं। पहले उपमा के बारे में। उपमा अलंकार मतलब जिसका एक व दो वस्तुओं का तुलना करना है। दो वस्तुओं की तुलना कब होगी? जब एक का गुण कम होगा, एक का गुण बड़ा होगा। जिसका गुण कम है, जिसकी तुलना कर रहे हैं, वो हमारा उपमेय है, और जिससे तुलना कर रहे हैं, जिसका गुण बढ़ा हुआ है, वो उपमान है। उपमेय की तुलना उपमान से की गई, इसका गुण कम, इसका गुण बढ़ा हुआ, तो इसकी तुलना कम, इसकी तुलना इससे की गई, इसकी तुलना इससे की गई। ये कंडीशन थी हमारी किसमें? उपमा अलंकार में। फिर रूपक अलंकार में क्या हो गया? दोनों के गुण बराबर हो गए, उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया। ठीक, दोनों को एक कर दिया गया। और फिर ये बन गया आपका प्रतीप। प्रतीप अलंकार में उपमान क्या हो गया? इसका गुण कम हो गया, उपमेय का गुण क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो राधा का मुख आपका उपमेय हुआ, चंद्रमा ये रहा, ये इसका गुण कम है, इसका गुण बढ़ा हुआ है, ये उपमा है। राधा का मुख चंद्रमा के समान है, राधा का मुख ही चंद्रमा है, राधा का मुख और चंद्रमा क्या हो गए? दोनों बराबर हो गए। अब इस कंडीशन में उल्टा कर दिया, चंद्रमा राधा के मुख के समान है। तो जब दोनों के दोनों एक हो जाएं, दोनों में कोई अंतर ना हो, तो वह अलंकार कौन सा कहलाता है? आपका रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान का एक हो जाना। ठीक है, ध्यान देना। उपमा में अंतर है, उत्प्रेक्षा तो मानो मनो वाला अलग हो गया, अन्योक्ति भी नहीं है। रूपक में क्या होता है? दोनों एक हो जाते हैं। चलिए बात आती है कुंद इंदु सनदे उमा रमन वरु अमन में कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है। कुंद इंदु सनदेह उमा रमण वरुण अमन, क्या श्लेष है, क्या उपमा है, क्या अनुप्रास है, या रूपक है? देखिए ध्यान से, अनुप्रास क्या रिपीटेशन हो रहा है? रिपीटेशन देख रहे हो क्या इसमें आप? रिपीटेशन अगर नहीं है तो यहाँ पर देख रहे हो क्या रिपीटेशन दिख रहा है आपका? कुंद इंदु समदेह। ठीक है। अनुप्रास के 5 भेद थे, 5 भेद में से 4 मैंने बताए थे आपको। एक भेद ऐसा है जिसमें हम क्या करते हैं? अनुस्वर की बिंदी का रिपीटेशन करते हैं। कौन सा? वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत उपनागरिक आवृत्ति जो होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग? ऊपर की बिंदु का रिपीटेशन करते हैं। जब ऊपर की बिंदु रिपीट हो रही है तो वहां भी अलंकार कौन सा कहलाएगा? आपका अनुप्रास। कुंद इंदु, कुंद की बिंदु, इंदु की बिंदु, दोनों का रिपीटेशन होने के कारण क्या कहलाया? ये अनुप्रास का 5वां भेद। ठीक है। वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास में भी तीसरा उपनागरिक आवृत्ति। कल कानन कुंडल मोर पंखा, वाक्य में अलंकार कौन सा? देखो आप सबसे पहले अनुप्रास को टेस्ट करो। कल का क, कानन कुंडल, अक्षर वर्ण की आवृत्ति बार बार, अक्षर या वर्ण की आवृत्ति बार बार, इसलिए अलंकार पे ज़्यादा जोर अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पर अपने को दिख गया कि अभी अक्षर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, क्या लगाएंगे इसके अंदर? हम अनुप्रास अलंकार लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रति रति शोभा तब रति के शरीर की, रति रति शोभा, रति शब्द क्या आ रहा है यहाँ पर? 2 बार आ रहा। रति रति, रति रति शोभा तब रति के शरीर की। अब आप देखो यहाँ पर रति शब्द आया तो 2 बार है, पर इसके अलग अलग अर्थ निकल रहे। रति रति शोभा यानी बड़ी सुंदर सुंदर शोभा। यह रति का मतलब क्या हुआ? सुंदर।
रति रति शोभा। तब रति के शरीर की, रति कौन? कामदेव की पत्नी, कामदेव की पत्नी का नाम भी रति है। तो यहाँ एक स्त्री के नाम के लिए रति आया और यहाँ सुंदरता के लिए रति आया। इसलिए जब एक शब्द के दो अर्थ निकले तो वह अलंकार कौन सा बन जाता है? यमक बनता है। इसलिए ये एग्जाम्पल किसका हुआ? यमक का हुआ। ठीक है, तो आपने देखा कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ का निकलना। जब एक ही शब्द के अर्थ क्या होते हैं? शब्द तो एक से अधिक होगा, सेम होगा, बट उसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग प्रकार से होंगे। आप बोल के देखेंगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा। रति रति शोभा, तब रति के शरीर की, रति मतलब यहाँ एक नारी का शरीर है और रति रति मतलब बड़ी सुंदर सी शोभा, बहुत सुंदर सुंदर बात है। तो यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकलने के कारण अलंकार कौन सा बन गया यहाँ पर? हमारा यमक। रूपक अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार में जब बात की जा रही है तो रूपक अलंकार में क्या आएगा? रूपक अलंकार में जब भी बात की जा रही थी, मैंने आपको क्या बताया अभी रूपक अलंकार का? जब आप उपमा और उपमेय को क्या कर दोगे? एक कर दोगे। उपमा और उपमेय में भेद नहीं होगा तो क्या बनता है? वो रूपक अलंकार बनता है। चरण कमल बंदौ हरियाई, मैं श्री हरि के चरण कमलों की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। ये एग्जाम्पल रूपक का है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अरविंद जैसे शिशु, अरविंद जैसे, अब जैसे में तो क्या कर दिया? अंतर कर दिया। अरविंद ही शिशु अगर हो जाते तो रूपक हो जाता, तो ये भी नहीं है। फिर कमल सम सुंदर चरण जिसके, कमल जैसे सुंदर चरण, कमल जैसे, ठीक है, कमल और सुंदर चरण को क्या किया गया? एक बनाया गया है। कमल जैसे सुंदर चरण जिसके, मानो हवा की जोर, अब मानो लग गया तो ये उत्प्रेक्षा हो गया, ये भी नहीं होना है। चरण कमल बंदौ हरियाई भी नहीं आना है। कमल जैसा सुंदर चरण है ना, कमल और सुंदर चरण को एक मान लिया गया। कमल जैसा सुंदर चरण है जिनका, कमल और दोनों को एक मान लिया गया, तो यहाँ रूपक एग्जाम्पल, रूपक का अलंकार का एग्जाम्पल ये हुआ। मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, मैं कौन सा अलंकार है? मधुवन की छाती को देखो, क्या रिपीटेशन है? नहीं, रिपीटेशन नहीं है तो अनुप्रास तो है ही नहीं। यमक, कोई शब्द का ऐसा आ रहा है जो बार बार आ रहा हो उसका अर्थ निकल रहा हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये अलंकार कौन सा है आपका? श्लेष। मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी कलियां, यहाँ पर कठोरता का प्रतीक। मधुबन की छाती को देखो, यह भी क्या है? कठोरता का प्रतीक बताया गया। और यहाँ पर भी सूखी कितनी इसकी कलियाँ, यहाँ पे भी कठोरता का परिचय दिया गया है। दो अलग अलग तरह से क्या की गई बात यहाँ पर बोली गई है। जब दो अलग अलग प्रकार से बात बोली जा रही है एक ही अन्वय के माध्यम से, तो वो क्या बनता है? श्लेष अलंकार बनता है। इसलिए एग्जाम्पल किसका हुआ? श्लेष का हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय तो एक है, उपमान बहुत सारे हैं, एक उपमेय और बहुत सारे उपमान, तो वहाँ कौन सा अलंकार बनेगा? यमक होगा, श्लेष होगा, भ्रांतिमान होगा या संदेह होगा। एक उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, समझ रहे हो? उपमेय एक है, जैसे महाराणा प्रताप, सहनशीलता में पृथ्वी के समान, शौर्य में दुर्गा के समान और पराक्रम में भीष्म के समान थे। हमने देखा उपमेय एक है, उपमान बहुत सारे हो गए। जब एक उपमेय के लिए बहुत सारे उपमान काम में लाए जाएं तो वहाँ कौन सा अलंकार कहलाएगा? वहाँ पर यमक होगा, श्लेष होगा, भ्रांतिमान होगा या संदेह होगा? कौन सा अलंकार होगा जब एक उपमेय में अनेक उपमानों का प्रयोग हम लोग करते हैं? यमक तो हो नहीं सकता, क्योंकि यमक क्या है आपका? उपमेय और उपमान की बात की जा रही तो यमक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यमक? क्योंकि यमक जो है वो शब्द अलंकार है, और जहाँ उपमेय उपमान की बात की जा रही है वहाँ पर अर्थ अलंकार आ जाता है। श्लेष भी क्या है आपका? शब्द अलंकार है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें संदेह की बात आती है क्या? संदेह भी नहीं, कोई डाउट वाली कंडीशन नहीं है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी आपकी? भ्रांतिमान अलंकार में जाएगी। ये याद रखें। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, यमक है, रूपक है, पुनरुक्ति है या श्लेष? पुनरुक्ति अलंकार कब होता है? पुनरुक्ति अलंकार में एक ही शब्द रिपीट होता है बार बार, जैसे झर झर बहता झरना, तो झर झर का रिपीटेशन हुआ, ऐसा कुछ अगर हो तो पुनरुक्ति होता है। फिर यमक, रूपक और श्लेष में बात करें, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, पीर शब्द क्या हुआ? रिपीट हुआ।
जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। पीर शब्द 2 बार आ रहा और दोनों बार पीर शब्द के अर्थ क्या हो रहे, अलग हो रहे। कबीरा सोई पीर है, पीर मतलब यहाँ पे फकीर साधु। कबीरा दास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति साधु है, वही व्यक्ति सन्यासी या फकीर है जो जाने पर पीर, जो दूसरों की पीड़ा को जानता है। इस पीर का मतलब क्या हुआ, इस पीर का मतलब हुआ फकीर साधु सन्यासी, उसे पीर कहा गया। जो जाने पर पीर मतलब यहाँ पर तकलीफ या दुख को बोला गया, जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं। जो पर पीर न जानई, जो दूसरों की तकलीफ को नहीं जानते, सो काफिर बेपीर, ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, ऐसे लोग दुष्ट होते हैं, बेपीर होते हैं वो। तो यहाँ देखा हमने पीर शब्द के 2 अर्थ निकल रहे। एक पीर का मतलब होता है साधु संत या फकीर, और दूसरे पीर का अर्थ क्या निकलता है, दूसरे पीर का अर्थ होता है पीड़ा। जब एक शब्द के 2 अर्थ निकले तो सीधी सी बात है अलंकार कौन सा बन जाता है, यमक अलंकार बनता है। अभी आपने इस चीज को समझा, इसलिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना, सीधी सी बात है हमने इसको पहचान लिया कि अलंकार हमारा कौन सा बन गया, यमक। जहां बिना कारक के कार्य का होना पाया जाए, बिना कारक अपने आप काम हो रहा है, कारण है ही नहीं, बिना कारक नहीं कारण आएगा यहाँ, बिना कारण के कोई कार्य हो, कोई कारण नहीं बने फिर भी काम हो जाए। जब बिना कारण के कार्य हो जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार नहीं। विरोधाभास अलंकार मतलब होता है विरोधी चीजों का आना। विरोधी चीजों का आना कैसे, लगी आग सावन में, ये विरोधाभास हो गया। लगी आग सावन में, लगी आग, आग जो है और सावन यानी पानी, तो आग और पानी जब अपोजिट्स आ जाए तो बनता है विरोधाभास। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। विशेष शक्ति, विशेष शक्ति अलंकार में जहाँ कोई विशेष बात कही जा रही हो तो वो विशेष शक्ति अलंकार होता है, विशिष्टता वाली बात हो रही हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। भ्रांतिमान, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, भ्रांतिमान, ऐसा भी कुछ नहीं है। और जहां बिना कारण के काम हो जाता है वहां बनता है आपका विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में यही है कि जहां कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा, कारण ना होने पर भी काम होना। कैसे, बिन पग सुने, बिन पग चले, बिन सुने न काना। पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, सुना है ना ये, तो ये आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका विभावना अलंकार बनेगा। ठीक है, ईश्वर के लिए बोली गई बात। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, उर्वशी, उर्वशी शब्द आपका क्या 2 बार रिपीट हुआ, देख रहे हो आप, उर्वशी शब्द आपका 2 बार आया। दोनों उर्वशी के क्या है, अलग अलग अर्थ हैं। शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है। जब शब्द एक है अर्थ अलग अलग है तो अभी आपने समझा कौन सा अलंकार बनता है, यमक। कैसे, तू मोहन के उर्वशी, उर मतलब होता है हृदय, तू मोहन के उर्वशी, तू श्री कृष्ण भगवान के हृदय में बसी है तो उसको उर्वशी कहा गया। हवे उर्वशी के समान, और किसके जैसी है तू, उर्वशी अप्सरा, ये अप्सरा। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में बसी है, और किसके जैसी है, उर्वशी के समान। उर्वशी मतलब जो स्वर्ग की अप्सरा है उसके समान है। तो पहली बात तो उर्वशी मतलब हृदय में बसी, और दूसरी बार उर्वशी का अर्थ किसके लिए आया, स्वर्ग की अप्सरा के लिए आया। तो यहाँ पर देखिए शब्द एक अर्थ अलग अलग, इसलिए कोई दिमाग ना लगाते हुए सीधे हमने क्या बोल दिया, यमक अलंकार है। बढ़ते हैं आगे। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण देवदासी, इस काव्य में अलंकार कौन सा, असंख्य कीर्ति रश्मियां, बहुत सारी कीर्ति रश्मियां, रश्मियां मतलब किरणें, विकर्ण दिव्यदासी, सी मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, इसके जैसी, इसके जैसी मतलब क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। सी उत्प्रेक्षा, इसके जैसी, मानो मनहु जानो जनहु सी, तो इसके जैसी जब भी बात आती है तो वहाँ क्या बन जाता है आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार को रखा जाएगा। चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट। अनुमान नहीं है वो हनुमान है, ये आप अ नहीं समझिएगा, इसको ह समझिएगा। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, ये कुछ नहीं है, ठीक है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी नॉट सिगरी, सगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में तो आग लगी ही नहीं, फिर भी लंका सारी जल गई,
ठीक है, कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में, हमने सुना था कि हनुमान की पूंछ से लंका जली थी, लेकिन वो वाक्य क्या कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान ने अपनी पूंछ को इतना लंबा कर लिया कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, फिर भी लंका सगरी जल गई। जब पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका फिर भी जल गई और सारे निशाचर भाग भी गए। बात कुछ समझ में नहीं आई, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोला गया। जहाँ भी बात बड़ा चढ़ा के बोली जाती है वहाँ बन जाता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये आपका एग्जाम्पल आया अतिशयोक्ति अलंकार का कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, आग तो लगी ही नहीं। जब आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई? क्वेश्चन खड़ा हो गया हमारे सामने। जब बात बड़ा चढ़ा के बता दी गई कि क्या हुआ, तो ये चीज़ ऐसी जो आसानी से हजम ना हो, ऐसी बड़ा चढ़ा के बात बता देना किसके अंतर्गत आता है? अतिशयोक्ति अलंकार में आता है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इसमें मानवीय भावना, हमारी खुद की भावना प्रकट हो रही। मेघ बादल आए बड़े बन ठन के संवर के, जब हम 2 महीने से तप्त थे, गर्मी से झुलस रहे थे, ऐसे में मेघ आए बड़े बन के ठन के और क्या कर रहे? पानी बरसा रहे। हमारी भावना, खुशी की भावना, प्रसन्नता की भावना क्या जुड़ गई? जब हमारी भावनाओं को जोड़ने वाला अलंकार सामने आता है तो ऐसे अलंकार को क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं, जो हमारी भावनाओं को जोड़कर बताया जाए। तो हमारी भावना जुड़ गई इससे, इसलिए अलंकार कौन सा कहलाया? मानवीकरण अलंकार कहलाया। अतिशयोक्ति में कोई बात बड़ा चढ़ा के नहीं बोली गई, ना कोई ऐसा मानो मनो वाली बात है, यमक तो है ही नहीं। ले देख के बात आती है मानवीकरण, क्योंकि हम मेघों के माध्यम से क्या कर रहे हैं? हम अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें रूपक अलंकार कौन सा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे राम रतन धन मिल गया। इसमें कोई तुलना है ही नहीं, कोई चीज को बराबर बराबर बताने का बात ही नहीं की गई। ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल गया, पीपल के पत्ते के समान। प्रायः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, सुबह सुबह का आकाश बहुत नीला शंख जैसा था, बहुत नीला शंख जैसा, सुबह सुबह का आकाश नीला शंख जैसा। जैसा बताया गया। मखमल के झूल पेड़ हाथी सा टीला, मखमल के झूले थे, फिर झूले पड़े और हाथी सा टीला, हाथी के जैसा टीला। तो क्या आएगा? पीपर पात सरिस मन डोला या मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला, इनको एक बना दिया गया। जब एक बता दिया जाए तो वहाँ क्या बनता है? आपका अलंकार रूपक अलंकार बनता है। इसलिए आपका एग्जाम्पल ये रूपक अलंकार का हुआ। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया में तो चंद्रमा रूपी खिलौना, रूपी बात चंद्रमा जैसा, चंद्रमा रूपी, चंद्रमा के ही जैसा, चंद्रमा ही चाहिए, मतलब कहने का मतलब। तो वहाँ पर क्या बोला गया? चंद्रमा रूपी, रूपी बात जहाँ पर भी आती है तो वह क्या बन जाता है? आपका रूपक अलंकार। चंद्रमा की जैसा, चंद्रमा ही, मतलब कहने का मतलब चंद्रमा और खिलौने में कोई अंतर नहीं, तो उन्हें को एक बना दिया गया। इसलिए जब एक बना दिया गया तो अलंकार कौन सा बन गया? रूपक अलंकार बन गया। लो यह जतिका भी भर गई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, है ना? लतिका, जतिका नहीं है वो, लतिका। ठीक है, लतिका मानिएगा। लो यह लतिका भी भर गई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। ठीक है, मतलब लतिका जो है, लता को कहा गया है, भर गई। एक पत्ते के दोने के अंदर क्या है? पानी गिरा और वो नवल रस गागरी। तो क्या किया गया? उत्प्रेक्षा भी है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुल मुकुल रस गागरी। उत्प्रेक्षा मानो मनो वगैरह कुछ नहीं है, तो उत्प्रेक्षा तो है ही नहीं। रूपक, तुलना की क्या हमने? तुलना की नहीं, कोई तुलना नहीं की। यमक हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 शब्द है ही नहीं, तो शब्दों में अर्थ कहाँ से लाओगे? मानवीय भावना, हमारी भावना क्या है? इससे जुड़ी हुई है कि लतिका मतलब लताएं जो है वो भर लाई, मधुर रस जो पीने लायक है, प्यारा सा रस भरा हुआ है एक दोने के अंदर, जिसे हम पीकर तृप्त हो सकते हैं, हमारी भावना को जोड़कर इससे पढ़ सकते हैं। इसलिए कौन सा अलंकार बन गया? हमारी भावनाओं को जोड़ने के कारण ये मानवीकरण अलंकार हुआ। जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, जरा से लाल केसर जैसी की जैसे धुल गई हो, जैसे का प्रयोग किया। अब जैसे शब्द जो है किस में जाएगा? आपका उत्प्रेक्षा के अंतर जाएगा। मानो मनहु जैसे तैसा, इस प्रकार की जब बात होती है ना तो वो आपका जाता है उत्प्रेक्षा। लाल केसर जैसा,
लाल केसर के समान, लाल केसर के जैसा बताया गया, इसलिए यहाँ पर हम मानो मनव जैसे को हम उत्प्रेक्षा में भी लेकर चल सकते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम, देखो सबसे पहले अनुप्रास को टेस्ट करो, स स स स का रिपीटेशन, रिपीटेशन हो रहा, इसलिए अलंकार कौन सा कहला रहा, रिपीटेशन के होने से अलंकार आपका कहलाएगा यहाँ पर अनुप्रास। अब अनुप्रास तो बहुत अच्छे से पहचान गए हो आप। रूपक अलंकार कौन सा नहीं है, मदन महीप जू को बालक वसंतता ही, मदन महीप अरे राज मदन महीप जो हैं उनको बालक वसंतता ही, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जो जग मंदिर में दीपक के समान सुंदर, तो ये भी आपका रूपक का एग्जाम्पल है। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, प्रीति नदी में मैं डूब नहीं पाऊँ। प्यारी राधा को प्रतिबिंब सो चांद, प्यारी राधा का प्रतिबिंब चांद के समान है। महीप मूप जो को बालक वसंतता ही, मदन महीप जू, ठीक है। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, ये भी आपका तुलना की गई है, एक जैसी तुलना। प्यारी राधा को बिंब सो चंद, तुलना की गई है। फिर प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, ये आपका जो है अलग जा रहा है, ये रूपक का एग्जाम्पल नहीं है। शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य सौंदर्य कहलाता है। शब्द विशेष, शब्दों के माध्यम से कौन सा अलंकार, अभी मैंने बताया शब्दों के माध्यम से कौन सा अलंकार आएगा आपका, शब्द अलंकार। इसलिए शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न जहां हो वो अलंकार कहलाता है हमारा शब्द अलंकार। आए महंत वसंत, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार, आए महंत वसंत, बिंदु का रिपीटेशन हो रहा, बिंदु का रिपीटेशन किस में जाएगा आपका, अनुप्रास में जाएगा। अभी मैंने बताया कि बिंदु का रिपीटेशन अनुप्रास के वृत्तानुप्रास में जाएगा, उसमें भी उपनागरिका में जाएगा। चलिए, जब काव्य में सौंदर्य वृद्धि उसके कारण से होती हो तो उसे कहते हैं, काव्य में सौंदर्य वृद्धि किस कारण से हो रही है, शब्द अलंकार, वाक्य अलंकार, उभय अलंकार या अर्थ अलंकार। सौंदर्य वृद्धि यहाँ आएगा अर्थ, ठीक है, अर्थ से हो रही हो, अर्थ से हो रही हो तो क्या कहलाएगा आपका, अर्थालंकार कहलाएगा। अर्थ के माध्यम से चमत्कार का उत्पन्न होना। काम सारूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। काम सारूप, सा के जैसा, जब जैसे वाली बात हो रही है, काम जैसा रूप है, प्रताप दिनेश जैसा है, सोम जैसा शील है, राम महीप राम राजा का, राजा राम का क्या है, काम जैसा रूप है, प्रताप उनका सूर्य जैसा है, सोम जैसा उनका शील है ना, ऐसे राजा राम का ऐसा तेज है। तो यहाँ क्या किया गया, हमने तुलना की गई, तुलना करी, किससे तुलना की, राजा राम की तुलना इन सब से करी, इन सब से तुलना करी तो कौन सा अलंकार हुआ, किस रूप में अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ। उपमा में क्या किया है, राजा राम की तुलना अलग अलग वस्तुओं से की गई है, इसलिए अलंकार कौन सा कहलाया आपका, उपमा अलंकार हुआ। रैमन जो गति दीप की, कूल कपूत से गति सोए, बड़े उजियारो लगे बड़ो अंधेरो होए। यहाँ पर बताया गया कि कुल कपूत यानी जो बेटा है कुल का दीपक जो है उसकी गति दीपक के समान होती है। तो यहाँ पर दीपक के माध्यम से दो बातें बताई गई कि कुल का कपूत दीपक जब बढ़ता है तो बहुत उजाला देता है संसार में, लेकिन उसके तले क्या होता है, अंधेरा होता है। जब बुझ जाता है तो सब खत्म हो जाता है। ऐसे कुल कपूत जो होता है, बिगड़ल बेटा जो होता है, सारे संसार में लुटाता है सब कुछ, अपने घर की संपत्ति लुटा देता है। जब कुछ नहीं बचता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए दो अर्थों में उसका प्रयोग किया गया, दो प्रकार से प्रयोग किया गया, इसलिए अलंकार कौन सा कहलाया, श्लेष कहलाया। प्रयोग अलग अलग तरह से हुआ एक ही बात का। जब एक ही बात का प्रयोग दो अलग अलग तरह से हो तो वह बन जाता है श्लेष। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, ठीक है, ध्यान दो, अनुप्रास को टेस्ट करते हैं पहले। द है ना का रिपीटेशन हो रहा, जब यहाँ पे भी द का रिपीटेशन हो रहा। देखो दो दो मेघ बरसते, द का रिपीटेशन होने से कौन सा अलंकार बन गया, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्या है, वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है। रुदन का हंसना ही तो गान, रुदन का हंसना ही तो गान। अब यहाँ पर रुदन मतलब रोना, हंसना, रोना हंसना अपोजिट है, अपोजिट आने से कौन सा अलंकार बन गया, विरोधी बातें हो गई, रोना भी आ गया हंसना भी आ गया। जब अपोजिट बातें एक साथ आ जावे तो वह अलंकार कौन सा बन जाता है आपका, विरोधाभास अलंकार बनता है। इसलिए ये विरोधाभास का एग्जाम्पल है।
ठीक है। विभावना अलग चीज हो गई, अनुप्रास जानते ही आप, उत्प्रेक्षा मानो मनो वाला हो गया। विभावना मतलब जहाँ कारण में कार्य, कारण की जरूरत नहीं है, कार्य हो जाए अपने आप ही, जैसे भगवान के बारे में बोली गई बात। लेकिन जहाँ अपोजिट बात हो रही है, ये चीज सटीक बैठ रही है हमारी, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, विरोधाभास अलंकार कहेंगे। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार, देवदार के दो चार खड़े हुए पेड़ के बारे में बोला गया। तो ये अनुप्रास है, प्रतीप है, रूपक है या यमक है? यमक तो हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता यमक क्योंकि यहाँ पर एक शब्द और उसके दो अर्थ नहीं दे रखे। रूपक, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार के दो चार खड़े। तपस्वी से लंबे यहाँ पे बताया गया है, लेकिन यहाँ पे तुलना नहीं की गई, तुलना नहीं की गई तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दो चार खड़े, द का रिपीटेशन हो रहा, तो द का रिपीटेशन हो रहा, तो यहाँ कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, अनुप्रास की बनेगी। रैमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे। रैमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे। तो देखो आप, रैमन पुतली श्याम, रहीमदास जी कहते हैं कि श्याम नाम की पुतली, मनहु मनहु जब आ जावे तो वो क्या कहलाएगा आपका, उत्प्रेक्षा। मनहु मनहु जानहु जनहु, इस तरह के शब्द कहीं देख रहे हो तो याद रखो, उसे हम संभावना अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार में शामिल करेंगे। सुगम मोन सरसी रुह लोचन। ठीक है, किस चीज का रिपीटेशन, पहले आप अनुप्रास को टेस्ट कीजिए, स का रिपीटेशन होने से अलंकार कौन सा बनता है आपका, अनुप्रास अलंकार बनता है। तो अनुप्रास अलंकार आपके सामने ये रखा। फिर देखिए, ए तेरा शिशु है जग उदास, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, ए तेरा शिशु है जग उदास, ए तेरा शिशु है जग उदास। यमक, रूपक, उपमा या नियुक्ति? यमक है क्या इसमें, दो शब्द एक जैसे, उनका अर्थ डिफरेंट हो रहा नहीं, शब्द रिपीट नहीं है। रूपक, ए तेरा शिशु जग उदास, कोई तुलना नहीं, तुलना है ही नहीं। देन फिर आखिरी क्या बच जाता है हमारे पास, अनियोक्ति अलंकार, तेरा शिशु है जग उदास के हिसाब से हमने यहाँ पर अनियोक्ति अलंकार बताया। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, बाकी सारे अलंकारों के भेद भी मैंने आपके सामने बताए। ये सारे अलंकार जो हैं ये क्वेश्चंस के माध्यम से आपके सामने लेकर आया। एक छोटा सा प्रयास मेरा था जिससे कि मैं आपको इन अलंकारों के बारे में समझा सकूं। एक छोटे से लेक्चर में अलंकारों को समेट लेना बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी आपके सहायतार्थ मैंने ये छोटा सा प्रयास आपके लिए किया है, जिससे कि आपको अलंकार का थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो जाए। जो तैयारी आप कर रहे हो उस तैयारी में कम से कम ये कुछ बिंदु जो मैंने अलंकारों के बारे में बताए, ये बिंदु से आपको बहुत कुछ जानकारी अलंकार को पहचानने की होगी। इनसे आप क्या है, आगे जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो अलंकार से संबंधित प्रश्नों को हल करने में ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपके लिए काफ़ी मददगार होगी। तो इन्हीं के बारे में ये मैं आपके सामने लेकर आया। छोटा सा प्रयास हमारा और हमारी BSCS एकेडमी का आपके लिए था, अनूठा प्रयास था आपके लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा और इस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो इसी प्रयास को आगे मैं बढ़ाऊंगा और भी नए वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। आप हमारे साथ बने रहिए, BSCS के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो उसे देखते रहें। लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके शेयर हमें हमारे वीडियोस को आगे बढ़ाने में क्या करते हैं, मददगार साबित होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से हम और अच्छे से आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर आपके सामने ला पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यही प्रयास करते रहे कि समय पर आप क्या है, इस वीडियोस को हमारे देखकर कमेंट, लाइक, शेयर, फॉलो जरूर करें। इसी के साथ मैं मोहन मोदी आपसे मैं आज के लेक्चर क्लिप्स के साथ विदा लेता हूं। कल फिर मैं या नेक्स्ट लेक्चर जो आपके साथ में लेकर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नई चीज़ आपको समझाने के लिए इन्हीं MCQs प्रश्नों के माध्यम से। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।